Yes, good morning everyone. Good afternoon everyone. हम लगातार for past 2-3 days consistently सीख रहे हैं these two filters how to use. Greater than WDP means stop and use to buy above WDP, and less than BDP stop and use to sell below BDP. ये दो इंडिकेटर ऐसे हैं जो हम लाइव में यूज करें तो इमीडिएट बेनिफिट, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, बट फिर भी शिक्षा सिस्टम जो है इट इज फ्री फ्रॉम लाइव. यूजुअली बाजार बार बार रिट्रेस होके जो भाव में बेचना है, जो भाव में लेना है, उस भाव में अपने पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है. देन ड्यूरिंग इवनिंग सेशन यू विल लर्न दिस आल्सो. शॉपिंग यूज टू बाई, शॉपिंग यूज टू सेल अबव बीडीपी. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है. दिस कैन बी डन इन सब्सिक्वेंट डेज. शॉपिंग यूज टू बाई बिलो डब्ल्यूडीपी. दिस इज टू बी सोल्ड. रेड कलर है मतलब ये सेल करना है व्हेन इट अप्रोचेस नियर टू बीडीपी इन कमिंग डेज. तो ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये हमको लाइव में नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिएक्ट नहीं करे और ट्रैक करे कमिंग डेज में तो भी चलेगा. नाउ ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ये इंडिकेटर आए कहाँ से. इसका बेसिस ये है कि अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल, या तो स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन या रिवर्सल बाय होकर चल रहा हो और ग्रेटर देन बीडीपी, ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी हो तो हम बाइंग करेंगे. स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन या रिवर्सल सेल अकर होके चल रहा हो एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी हो या स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी हो तो हम सेलिंग में ध्यान रखेंगे. मतलब अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल कॉन्सेप्ट वो या तो बाइंग में है या सेलिंग में है, और वो फिल्टर होके ही आ जाता है. अपने को जाके देखने की, क्रॉस वेरीफाई करने की या फिल्टर करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है. ये सिंगल क्लिक में ये दो बात फिल्टर हो गई कि ग्रेटर देन स्टॉप एंड यूज टू बाई ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी भी है और या तो स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन है या रिवर्सल बाई है. एंड दिस कैन बी डन फॉर लाइव आल्सो, ओनली प्रीवियस आल्सो. एंड कुछ भी नहीं करेंगे तो बोथ विल कम. हम फिर यहाँ पे right now we will do like this: future stocks, okay, and stop and use to buy above WDP लाइव में. बस एक फिल्टर और करना है कि पीसीएस पीसीआर में जाएंगे एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी हो, उसके पहले से लेडर होनी चाहिए. ये बोथ करेंगे तो वही वाली स्क्रिप्ट होगी जो लेडर होगी, बट फिर भी हमको एक बार चेक करना होगा कि पहले लेडर फिर स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी. तो हमारे पास 5 स्क्रिप्ट्स है और ये पांचों स्क्रिप्ट लाइव में है. दिस 5 स्क्रिप्ट सजेस्ट कि बाइंग है. अब हम देखते हैं कि पांचों स्क्रिप्ट में अगर आज ही बाइंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं. बंधन बैंक, बाकी सब में एक्स्ट्रा कॉलम्स में मेरे लिए रखा था, तो लेट अस रिमूव ऑल दिस. गिव मी 30 सेकंड्स. सॉरी, यहाँ पे हमको स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम ओपन रखनी होगी ताकि हमको फील हो कि यस. तो व्हाट इट सेज, हमने इंडिकेटर लिया है अबव डब्ल्यूटीपी. तो stop and used to buy above WTP has occurred on 5th of October. सिर्फ इतना देखना है कि उसके पहले के रिकॉर्ड में लेडर से चल रहा है ना. हाँ, बाकी रिवर्सल बाय सेल देखने की जरूरत नहीं है. वो बाइंग में है तो ही यहाँ पे फिल्टर होके आएगा. बस यहाँ पे देखो बंधन बैंक, सॉरी, बंधन बैंक स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूटीपी आज हुआ है, लाइव है. फिर से मैं समझाता हूँ
कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा धीरे करो, तो है रिकॉर्डिंग तो है ना। स्टॉप ऑपरेशन रिपोर्ट में गए, यस। ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी में गए, यस। लाइव में गए, यस। तो आज जो हुआ है, दिस फिल्टर्स आउट ऑटोमेटिकली जो रिवर्सल बाय सेल या स्टॉप इशू बाय इन एक्शन हो। नाउ फिर हम पीसीआर फिल्टर में गए जो लेडर से चल रहा हो, और एक बार हमको भी सरसरी नजर से देख लेना है कि स्टॉप इशू बाय ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी आज 9 अक्टूबर को हुआ है, बट क्या पहले से लेडर है? हाँ है। बस ठीक है, तो ये बाइंग कर सकते हैं। बस आप बाइंग करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह का जो हो कि सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल, क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल, तो ये रिट्रेसमेंट आएगा। तो रिट्रेसमेंट होगा तो हम बाइंग करेंगे, और आएगा रिट्रेसमेंट, क्योंकि फॉलिंग चैनल 38.2 सपोर्ट हो तो कोई इमीडिएटली यू नो आरसी 100% 330.65 फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं कर सकता है। आएगा, रिट्रेसमेंट कैन कम एनीवेयर अप टू, पूरा दिन वेट करना है कि 316 तक भी आ सकता है, 320 के पास भी आ सकता है। इनिशिएशन, रिट्रेसमेंट की इनिशिएशन फेज नहीं होती है, तो हमको प्रैक्टिस करते करते कि एक्टिव रेजिस्टेंस स्टॉप टू बाय हो, सपोर्ट फॉलिंग चैनल में हो, क्लाइंबिंग बाय राइजिंग चैनल में हो, यूजुअली रिट्रेस होता है, एक्सी 23.6 तक रिट्रेस होता है। तो रिट्रेस होगा तो बाइंग करेंगे, राइट। सेकंड स्क्रिप्ट है डीएलएफ। हर बार अगर फॉलिंग चैनल में ही स्टॉप एंड टू बाई होता ना, बिलो 38.2%, तो हम रिट्रेसमेंट की वेट नहीं करते। आज यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी है, तो एक बार देख लेते हैं कि पीसीएस पीसीआर में भी ये स्लेटर बना के चल रहा है, तो नॉट एन इश्यू, तो ये बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप शुरू में अगर हम ये दोनों अगर मिस करें तो अच्छा है, क्योंकि इट विल पेंडुलम बिटवीन 155 एंड 164, और अल्टीमेटली जीत 155 की ही होगी, अल्टीमेटली जीत बाइंग की ही होगी, बट इट विल टेक टाइम। ये 164 हाफ तो फिर स्क्वायर ऑफ करना, फिर 155 भी लेना, इट विल कीप पेंडुलम, एक गजनी वे हो गया। और 155.10 के स्टॉप लॉस से बैठे रहो, 155.10 का नेक्स्ट लेवल का टीवीएलएस जो भी आने वाले प्लान में आता हो, उसमें से बैठे रहो तो कोई बात नहीं, देन इट विल मैनेज टू ट्रेड 164 हाफ। बट ये पेशेंस चाहिए, वी शुड स्ट्रिक्टली बाय ओनली ऑन रिट्रेसमेंट और अवॉइड फॉर टाइम बिंग। जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम अडोप्ट कर रहे हैं उनके लिए दे शुड अवॉइड ट्रेडिंग दो स्क्रिप्ट्स जहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई एज वेल एज स्टॉप एंड टू सेल दोनों हुआ है। और रिसेंट हाई भी हमने देखा कि वो भी 165 था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई डब्ल्यूडीपी अबव डब्ल्यूडीपी लाइव में है और लीडर से भी चल रहा है, तो दिस इज बाइंग। अब यहाँ पे बाइंग कौन से भाव में आई, कहाँ से आई? स्टॉप एंड टू बाई एफसी 924 हाफ, एफसी 14.6 से आई ना बाइंग 11.8 से, तो हम फटाफट डिपेंड्स कैसे, अगर हम जब इसको हम सीख रहे हैं वीकली के हिसाब से सीख रहे हैं कि अगर वीकली है तो हम रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे, या तो लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलते ही हम बाइंग कर लेंगे फॉलो अप में, जैसे हम एक्टिव शिक्षा में करते हैं। यहाँ पे स्टॉप टू बाइंग एफसी अबव डब्ल्यूडीपी कैचिंग द फॉलोइंग ने बराबर यहीं से रिट्रेस हुआ है, एफसी 38.2 ट्रेड करके, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते थे 924 हाफ में, बट वी शुड वेट, यूजुअली वी शुड वेट, या तो यहाँ पे बाइंग करना, फिर आरसी 38.2 अपर बैंड ट्रेड नहीं करेगा उतना इजी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज ये फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट है। इसीलिए मैं फ्रेशर्स को कहता हूँ कि हाउ मार्केट बिहेव्स, ये जो 8-10 सिनारियो दिए हैं वो देख लो, फिर 940 में बेचना भी, और वापस 926 में मिल रहा है एंड मिलेगा। सपोर्ट क्या है? एफसी 61.8, टाइमिंग में क्या है? आरसी 38.2। अब सपोर्ट और क्लाइंबिंग बेल दोनों डिफरेंट चैनल में हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी क्लाइंबिंग बेल ट्रेड कर लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेड कर लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी अपर बैंड ट्रेड कर लेगा। तो एक बार आएगा नीचे 917 तक आएगा, यहाँ पे बाई करो,
बाकी अल्टीमेटली उसको 943 ट्रेड करना ही है। तो जो 5% हम इनिशिएशन प्राइस से कर रहे हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट में हम बाइंग करेंगे तो इट विल पक्का 5% से ज्यादा हो जाएगा। गोदरेज HDFC, एक्टिव शिक्षा की थोड़ी फील होनी चाहिए, 3 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद में इजीली अडॉप्ट हो जाता है। स्टॉप एंड टू बाय अबाउट WDP है, हाँ बेस्ट है, और लेडर से भी चल रहा है, हाँ बेस्ट है। बस तो कहाँ से स्टॉप एंड टू बाय हुआ? एक्टिव रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड टू बाय 1987 से, RC 61.8 से। तो ये हम बाइंग करने के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल, क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल। राइट, टाइमिंग बाई फिर और ट्रेड कर लिया, फिर एक और ट्रेड कर लिया, नो प्रॉब्लम, अलाउ टू रिट्रेस। अब रिट्रेस हुआ है, बाइंग कर लो, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए 1991 का, तो भी निकल जाओ, बट फिर वापस है ना, जब तक ये WDP 1911 के पास फिर आएगा, तो वहां पे फिर बाइंग कर लेना। अगर 5% नहीं दिया है और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो वंस अगेन एक बार सपोर्ट में निकल जाओ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, निकल जाओ, वापस ये 1911 तक आएगा, वहां पे फिर बाइंग कर लो। और इस तरह से कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होते नहीं है, अगर होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, कंसिस्टेंटली सब्सक्राइब करो और बताओ मुझे कि, तो हम थोड़ा उसमें, आई एम नॉट सेइंग, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, आई एम सेइंग विथ हम्बलनेस कि भाई नहीं होता है, काफी स्टडी, काफी एक्सपीरियंस, काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही हम ये बात कर रहे हैं। बट फिर भी अगर होता है कहीं ना कहीं और फाइन ट्यून की जगह है, विल डू इट। वैसे भी 8-10 दिन तो आपको लाइव में आपका ज्यादा टाइम लेके यही कर रहा हूँ कि आपका टेम्परामेंट बिल्डअप कर रहा हूँ, ताकि हम ट्रेड इनिशिएट कर सके आराम से। HDFC बैंक, हम इसको सीख सके आराम से। अब टेम्परामेंट एग्जीक्यूशन का तो सबका अपना अपना अलग होता है, दैट वी कैन नॉट हेल्प इट एनीवे। यहाँ पे लेडर है, हाँ है। यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई 1173 में है, हाँ है। तो क्या भाव में हुआ ये भी, सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल, क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल। तो हम इमीडिएट बाइंग नहीं कर सकते, रूल बना लेंगे, भले ये बढ़ता गया, और बट विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। रिट्रेस हुआ, फिर हम बाइंग करेंगे, और बाइंग करेंगे। और फिर कह रहा हूँ, अगर स्टॉप एंड सेल हो गया किसी भी तरह से, सपोर्ट ट्रेड हो गया, तो भी एक माइंड में बात रखेंगे कि 1173 के ऊपर है ना, तब तक बाइंग में ही है। और देखना हो तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट में हम जाके देख सकते हैं। तो फिर कभी आप लोगों को स्टडी कराया हुआ है, फिर से इसका एक डेडिकेटेड वेबिनार रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाई भी बाइंग हो, अकॉर्डिंग टू PCS PCR भी लेडर से चल रहा हो, और उसके बाद में कोई भी स्टॉक एंड यूज टू बाई अबव WDP हो, तो हाउ इट इज बिहेविंग आप खुद भी देख सकते हो। स्टॉक एंड यूज टू सेल अबव WDP हो तो कैसे बिहेव करता है, देख सकते हैं। HDFC बैंक हो गया। नाउ आई गो टू द, ये लाइव हुआ, बट मुझे कोई पता नहीं क्यों हम लाइव बोलते हैं, बट आई एम नॉट, आई एम, हमको पहले से ही मालूम होना चाहिए, लाइव में रिएक्ट करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं तो एक बात मेरे दिमाग में बैठी हुई कि बाइंग है ना, तो आराम से वो बढ़ेगा इमीडिएटली, बाजार में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे एक्टिव शिक्षा हो या पैसिव शिक्षा हो। रिट्रेस होके बढ़ता है तो ही इमीडिएट करना है, बिना रिट्रेस अगर सीधा बढ़ रहा है तो रिट्रेसमेंट आएगा, बट फिर भी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परामेंट। बाकी दिस इज, ये मिलते हैं, सब मिल रहे हैं। अभी हम इसकी बात करें कि चलो लाइव नहीं करना है, कि 5 निकाल दिए, हम प्रीवियस करते हैं, राइट। तो हाउ इट इज बिहेव, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस दिन स्टॉप एंड टू बाय हुआ था ना, उसके बाद में भी उस भाव में एक दिन बाद में मिल रहा था, उसके नीचे भी मिल रहा था, ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़ जाएगा। दिस इज अदर देन लाइव। देखें ओरो फार्मा हाउ इट इज बिहेव। जिनको टाइम नहीं है, लाइव में ट्रेडिंग में बहुत बिजी हैं, तो वेबिनार जो है वो रिकॉर्डेड बाद में सुन लें। आपका जो रेगुलर ट्रेडिंग है वो खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई अबाउ WDP है, लेकिन इसके पहले स्नेक था, तो ये हमने
नहीं किया होगा, फिर ये लेडर एक और आई है तो ये बाइंग में आ गया, तो ये किया होगा, वो देखेंगे हम। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई अभी रिसेंटली अबोव डब्ल्यूडीपी है, 7 अक्टूबर को वही फिल्टर होके आ रहा है। तो क्या भाव में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव डब्ल्यूडीपी हुआ? 828.40 में, राइट। ये इमीडिएट रेट करना कि नहीं करना, ये मिल रहा था रिट्रेसमेंट में, मिलेगा ना। थोड़ा वो एक्टिव शिक्षा का फील हो कि भाई डाउन ट्रेंड का प्लान है और कोई फटाफट बढ़ नहीं जाना है, तो रिट्रेसमेंट में ये मिल रहा है, तो रिट्रेसमेंट हुआ फिर ले लो, देन देर इज नॉट एन इश्यू। 824 रिट्रेस हुआ फिर ले लो। एंड क्या हुआ, कल भी मिल रहा था 8 अक्टूबर को रिट्रेसमेंट में, और 7 अक्टूबर को भी रिट्रेसमेंट में मिल रहा था, 8 अक्टूबर भी वही भाव में मिल रहा था, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और 820 से बढ़ रहा है। और हमको मालूम है कि रिसेंट हाई ट्रेड करेगा तो और बढ़ेगा, बाकी रिसेंट हाई को एक बार रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 849.90 वो ट्रेड नहीं किया, 849.90 रिसेंट हाई के पास पोजीशन हमेशा ही, चाहे पैक्टिव शिक्षा हो, पोजिशनल शिक्षा हो, पैसिव शिक्षा हो, ग्रेटर देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी हो, रिसेंट हाई तो सबका बाप है कि बाजार वहां से बढ़ना बंद हुआ था, उतना चालू हुआ था, तो वापस नया कब बढ़ेगा? रिसेंट हाई जो हाईलाइटेड है वो ट्रेड करेगा तो वहां पे एक बार पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, स्क्वायर ऑफ करके फिर लो नीचे, फिर लो नीचे, फिर जब वापस एक सपोर्ट देगा और दूसरी बार 849.90 आएगा ना, तो इट विल मैनेज टू ट्रेड ऑन हायर साइड बाटा। बट एक बात पक्की है, जब 850 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा बाटा इंडिया। ये प्रीवियस में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव का जो मोह है ना, वो छोड़ देना चाहिए। लाइव जैसा कुछ होता ही नहीं है भैया, हमेशा ही लाइव है, 24 आवर्स मार्केट चलता है। एक्चुअली लाइव इज आफ्टर 3:30, वो फिर कभी हम बात करेंगे, नॉट 9:30 to 3:30। मार्केट नेवर क्लोजेस, मार्केट नेवर ओपन्स। लाइव कुछ है तो 3:30 के बाद है, ये फिर बात करेंगे कभी, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे 6 अक्टूबर को स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ, यहाँ पहले भी हुआ था, तो ये लीडर से चल रहा है। हाँ, लीडर से चल रहा है। यहाँ पे स्नेक है लेकिन लाइट रेड है, डार्क रेड नहीं है, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, तो दिस इज ट्रेडेबल। 1320 यहाँ से भी स्टॉप एंड यूज टू बाय 1320 से हुआ था, यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाय 1320 से हुआ है, तो यहाँ देखते हैं हम, स्टॉप एंड यूज टू बाय 1342 में हुआ है, कौन से भाव से? FC 11.8 से। तो दूसरी बार हुआ ना, एक बार भी हुआ, दूसरी बार भी हुआ, तो ये थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, हम फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट में स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, दो इट इज हैपेंड विद FC 11.8%, बाई कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि क्या हुआ 6 अक्टूबर को बाद 1397, 5% मिला, निकल जाओ, बात खत्म होगी। आज क्या है, वापस आ रहा है 1320 के पास, 5% निकल जाओ, 4-5 टका उतना ही है बायोकॉन। मैसेज आया उतना ही है, मत बोलो सर उतना भी बहुत है। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी 29 सितंबर को हुआ था, प्रीवियस वन, तो उसके बाद तो कितना ऊपर नीचे हो गया, जो ये हमने बात भी की थी कि, तो ये नो, ये हो गया 5% एक बार दे चुका है, फिर वो बार बार करना कि नहीं करना, वो सब खुद के टेम्परामेंट की बात है, जो हम, आप क्वेरी आएगी तो पूछेंगे, बाकी जरूरी नहीं है, एक बार बढ़ गया ना बस है। बायोकॉम के बाद कोल पाल की बात करते हैं, फिर वो ज्यादा सीखना पड़ेगा, ज्यादा वो अपने को कम दिमाग लगा के, कम सोच के, बिना सीखे बिना समझे कैसे ट्रेडिंग कर सके ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। सीख के समझ के भी करो तो ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे स्टॉप एंड स्टॉप बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी था, उस समय का था, वो छोड़ो, यहाँ पे स्टॉप एंड स्टॉप बाय डब्ल्यूडीपी है। हाँ है, इसके पहले लीडर चल रहा था, हाँ चल रहा था, तो 8 अक्टूबर को स्टॉप एंड स्टॉप बाय कहाँ से हुआ? सपोर्ट फॉलोइंग चैनल में, टाइमिंग बाय राइजिंग चैनल में, तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। फिर 8 अक्टूबर को ही ये रिट्रेस हुआ 1451 में, तो हम बाइंग करेंगे। 8 अक्टूबर को बाइंग किया हो तो यहाँ से 5% मिला कि नहीं मिला देखना है, अभी तक नहीं मिला है।
अभी तक नहीं मिला है। कब मिलेगा? ये 68-80 ट्रेड करेगा ना तो मिलेगा। 68-80 का नेक्स्ट लेवल 71-80 है, वो आज ट्रेड कर लिया तो बेस्ट का ही है, फुल पर मिलेगा 5%। कहाँ से? जहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था करंट प्राइस से मिलेगा। नए फ्रेशर्स जो है वो प्लीज लेवा बेची नहीं करे। आप जैसे बहुत अच्छी चीज चली जाएगी अगर परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो, क्योंकि हम अल्टीमेटली यही समझते हैं कि पैसा आया तो सही, पैसा नहीं आया तो गलत। ऐसा नहीं है। पहले अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक की प्रैक्टिस कर लो, समझ लो स्टॉप एंड यूज टू बाय की साइकोलॉजी क्या है, इसकी फील ले लो, उसके बाद में अडोप्ट करोगे तो इट विल बी विथ यू। नहीं तो हमारा बहुत छोटा सा पैरामीटर है, कमाया ना तो सिस्टम सही है, नहीं कमाया ना तो सिस्टम गलत है। हम ये नहीं समझते कि नहीं कमाया तो क्यों नहीं कमाया, या तो सिस्टम की गलती निकालने के लिए हम कॉम्पिटेंट होने चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, ऐसा नहीं है कि भाई सिस्टम को इम्प्रूव करने की जगह नहीं है, फाइन ट्यून करने की जगह नहीं है, यही भी बेस्ट है, अब इसके ऊपर आगे बेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। है है यहाँ पे स्टॉक यूज टू बाई कल हुआ था, उसके पहले लेडर है। हाँ है, बस। बट ये देखो स्टॉक बिलो बीडीपी, अबो बीडीपी, बिलो बीडीपी, तो पहले 5232 ट्रेड किया है कि नहीं किया है, 5255 ट्रेड किया है कि नहीं किया है। ये ट्रेड करेगा तो सीधा 5547 आ जाएगा। बट ठीक है ना, हम अगर इस तरह से सामने सामने इतने सारे हर्डल्स हो तो हम रिट्रेसमेंट में लेंगे ना। 5153, EFC 61.8 में सपोर्ट, RC 61.8 में क्लाइंबिंग बैक, नहीं चाहिए। रिट्रेस होगा तो लेंगे। 8 अक्टूबर को 10:30 बजे के बाद 8 अक्टूबर को 11:30 बजे रिट्रेस हुआ, ले लो बस खाली। फिर मिनिमम मैक्सिमम मत देखो, ले लो 5138। और मालूम पड़ना चाहिए कि 5255, 5232 ये सब ट्रेड करेगा तो ही then only it will continue to rise further। तो देखते हैं क्या हुआ। 5214 तो आया था कल, आज क्या है? 5231, 5231 किधर आता है? इधर आरसी में ही आता है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि 5231, 5232, 5355, ये इसको तो ट्रेड करे। रिसेंट तो देखिए 5211 से स्टॉक एक्सचेंज मतलब यहाँ पे बाजार बढ़ना बंद हुआ था, उतना चालू हुआ था। नया कब बढ़ेगा? 5255 ट्रेड करेगा तो हमने बाइंग कर भी ली हो तो यहाँ पे हम 5% पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि एवरीबडी नोज सीनियर्स, बट यहाँ पे जूनियर्स भी है तो उनको समझाने के लिए ये समझ में आएगा कि प्राइस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 5255। तो ये 5255 ही हाई बताया, यहाँ पे निकलना आना चाहिए, फिर वापस लेना ही है, फिर बाइंग करनी है। तो उसमें 2-3 रोटेशन हो गए आपके, और 5255 ट्रेड करेगा तो सीधा 5547, 5547 ट्रेड करेगा तो और 5%, फिर देखेंगे। चलो डॉक्टर रेड्डी, आइचर मोटर, आइचर मोटर आई नो वी आर नॉट ट्रेडिंग, काफी 5% पार्टिसिपेंट भी आइचर मोटर नहीं करते होंगे। लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग नो। स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, बिलो बीडीपी दोनों है। तो एक बात तो ये है कि इसको छोड़ दो, पहली पहले फर्स्ट डिसिप्लिन, और करना हो तो लो, लेकिन 2242 में स्कोर ऑफ करना आना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2242, 2242, 2242 से ही स्टॉक एंड टू सेल बार बार हो रहा है। और 2242 ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा। ये एक बात छोटी सी देख लेनी चाहिए हरू भरू नजर से। एंड सेकंडली, प्रीवियसली लेडर से चल रहा है, ग्रीन लेडर से, लाइट ग्रीन भी चलेगा, चल रहा है ना? हाँ ठीक है। तो देखते हैं 8 अक्टूबर के बाद 22 का कौन से भाव में बाइंग आई। प्लीज इफ एनीवेयर एनीबडी वांट्स टू करेक्ट मी, सीनियर्स प्लीज करेक्ट मी। आपका कोई सजेशन है तो सजेशन भी दीजिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे बेस्ट वे में देना चाहिए, ये भी कुछ कहना है तो आप मुझे अलग से फोन करके बता सकते हो। ऑप्टिमाइज करना है तो ऑप्टिमाइज भी करेंगे। और सबसे बड़ा सजेशन तो मुझे ये चाहिए कि क्या ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहिए तो मुझे फोन कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बेटर मालूम है कि आप पार्टिसिपेंट जो है, सक्सेस सिस्टम यूजर्स, ट्रेडर्स जो है, उनका टेम्परामेंट मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हो, क्योंकि यू आर इन टच विथ मेनी पीपल। तो वो लोग अडोप्ट कर पा रहे हैं तो हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे और इसको पुश करेंगे। ऑप्टिमाइज करना है तो भाई ऐसे नहीं ऐसे सिखाओ, तो हम ऐसे भी करने को तैयार है। मत दो तो नहीं, ठीक है नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अपने कोई 1 साल इसके ऊपर मेहनत किया है, इसके जबरदस्ती खिलाना जरूरी नहीं है, राइट। यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई हुआ,
और एफसी और आरसी में सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाई है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग में दोनों फॉलोइंग चैनल में हो तो बेटर रहता है, तो बढ़ने में आसानी रहती है, नहीं तो रिट्रेस होता है। तो विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे एशिया मोटर रिट्रेस 7 अक्टूबर को नहीं हुआ, 2242 में बाइंग आई है पर रिट्रेस नहीं हुआ। रिट्रेस होगा तो बाइंग करेंगे। ये 8 अक्टूबर को आईसीएफसी शायद खुला है, आईसीआरसी खुला, बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे 2175 कैसे आया, 2175 फॉलिंग शुरू से दिख रहा है 12:30 बजे, हाँ आया ना। अब लोअर बैंड के पास मिल रहा है, अब ले लो, ये हो गया रिट्रेसमेंट इसका खत्म। 2152 सपोर्ट भी है, वहां भी मिल रहा है, ले लेना चाहिए। सपोर्ट का नेक्स्ट लेवल टीवीएल स्टॉप लॉस ये सब देखोगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो तो काम नहीं करेगा। इसीलिए इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है रिवर्सल बाइसेल की हम काफी टाइम से समझा रहे हैं, और उसमें हमने काफी केस स्टडीज किए हैं, उसके बाद ही इस लेवल तक सिंगल क्लिक सिंगल लाइन में कंप्यूटराइज किया है। तो बस लेना है 2152 के पास, ये लोअर बैंड के पास आ रहा है तो लोअर बैंड नहीं टूटेगा एक बार में, ऐसा समझ के लेना ही है। आज क्या है, वही है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है, 50-100 रुपये बढ़ा है। 21 फॉरेन चैनल 38 61.8 लोअर बैंड के पास लिया हो तो कुछ 50-60 रुपये बढ़ा है, बढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि 2242 है ना, वो ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा, ट्रेड कर लेगा, ऐसा समझना चाहिए। एच मोटर, एचसीएल टेक एंड पेज इंडस्ट्री। एचसीएल टेक में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमने कल भी लिया था, परसों भी लिया था। पेज इंडस्ट्री नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। लास्ट सीमेंस ले लेते हैं। इन सेम वे बाकी भी कीजिएगा, मैं खाली जो लाइव का है वो ले रहा हूँ। इसके अलावा लाइव के अलावा ये फिल्टर्स भी ग्रेटर देन बीडीपी है, तो कैसे बाइंग करना हम सबको मालूम है। डब्ल्यूटीपी का पास आए तो हम बाइंग करेंगे, और लेस देन डब्ल्यूटीपी है तो इसको हम सेलिंग करेंगे। कब करेंगे, जब बीडीपी के पास आए तो करेंगे। थोड़ा बीडीपी के पास बेचेंगे, थोड़ा रिवर्सल में बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे। और हम ट्रेड कर पाए नहीं कर पाए, विथ फोल्डिंग हैंड्स रिक्वेस्ट है, प्लीज सो केस स्टडी चारों के देखो तो सही, हाउ इट इज बिहेविंग। ट्रेड करने की जल्दबाजी रखने की बजाय हाउ इट इज बिहेविंग ऑल दिस 4 सिनेरियोस, 100 केस स्टडी हम देखेंगे तो वो ट्रेडिंग करने का जो टेम्परामेंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सीधा ट्रेड करने जाओगे, जो लोग ने प्रैक्टिस ही नहीं की, देखा ही नहीं, तो सीधा ट्रेड करने जाएंगे तो दिस लुक सिंपल, इट इज नॉट इजी। तो नहीं तो फिर ऐसा करना कि सो अगर सीधा ही करना है तो पुराने सो केस स्टडी नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो एक काम करना ना, ये चारों को मिला के 100 ट्रेड तो है ना, हिलना नहीं। नफा हो तो भी नहीं देखना, नुकसान है तो भी नहीं देखना। कंसिस्टेंटली एक ही क्वांटिटी करते रहो करते रहो करते रहो। अगर आपको हर 5 ट्रेड में, हर 2 ट्रेड में, हर एक ट्रेड में नफा नुकसान स्कोर देखते हैं ना, जो क्रिकेटर है ना, स्पोर्ट्समैन जो है, मैंने सुना है महेंद्र सिंह धोनी के इंटरव्यू में कि हम लोग जब मैच खेलते रहते हैं तो हमारा ध्यान है ना स्कोर बोर्ड पे नहीं रहता है। क्राउड है ना स्कोर बोर्ड पे देखता रहता है, मीडिया स्कोर बोर्ड देखती रहती है। बट महेंद्र सिंह धोनी के आवाज में, जो हम उसको उनको फुल कैप्टन कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स है, जितने भी एक्सपर्ट क्रिकेटर्स है, जितने भी स्पोर्ट्समैन है, चाहे कोई भी फील्ड में, दे डोंट कीप लुकिंग मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। दे डोंट कीप लुकिंग 1 2 3 ट्रेड्स में कितना नफा हुआ कितना नुकसान हुआ, ये सब नहीं देख सकते हैं। हमको स्कोर बोर्ड नहीं देखना है, मार्क टू मार्जिन नहीं देखना है, 2 3 ट्रेड में नफा और नुकसान हुआ नहीं देखना है। या तो 100 केस स्टडी प्रैक्टिस करो, पुराने केस स्टडी पे रोज 10 दिन में, पुराना नहीं तो अभी 10 दिन में करते रहो, फिर अडोप्ट करो, टेम्परामेंट बनाओ, फील्डिंग करो, प्रैक्टिस करो। या तो फिर 100 ट्रेड कर डालो, सीधा ही करना है तो फिर हिलना नहीं, 2 3 ट्रेड करो। Sorry, I should not explain all this during market hours. Siemens, Siemens बाइंग में ही है, स्टॉप एंड टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी है, हाँ है। प्रीवियस लेडर है क्या, नहीं है, ये लाइट ग्रीन कलर का लेडर है। फिर ये इसको करने के लिए कर सकते हैं, बट जर्नी स्टॉप एंड टू सेल 1289 से हुआ था,
वहां निकलना चाहिए। ये 1289 से घुमा है, 1289 से घुमा है, ये कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। 1289, 1289, 1289, 1308, दिस आई विल नॉट रिकमेंड। डार्क ग्रीन है तो करो। दिस आई रिकमेंड जब हमने डार्क ग्रीन लेटर के 100 ट्रेड कर लिए हो, फिर बाद में तो कुछ भी कर सकते हैं, right? ये भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि बजाज ऑटो में क्या है, यहाँ पे मुझे यूनिवर्सल बाइसेल कॉलम एक बार देखनी पड़ेगी। स्टॉप इन्वेस्टर बाइंग एक्शन है, टेक ऑफ भी है। यहाँ पे स्टॉप ऑफिशियल 3242 से हुआ था, तो 3242 तो बहुत दूर है, तो अपने को चिंता नहीं है। और कम आउट फ्रॉम दिस कॉलम अकॉर्डिंग टू, मैंने खाली कुछ नहीं किया, रिवर्सल बाइसेल बाइंग है ना, टेक ऑफ है ना, देख लिया। और अब यहाँ पे स्टॉप यूज टू बाई अबव बीडीपी था। अच्छा, लेकिन प्रीवियसली लीडर नहीं है ना, तो लेट अस नॉट ट्रेड नो। हमारे पास इतनी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, मेंटल कॉम्पिटेंसी है, उसमें बहुत ट्रेड मिल जाएंगी। स्टॉप यूज टू बाई अबव बीडीपी है, तो यहाँ पे 2896 के पास आता है तो बाइंग करना चाहिए, सामने सीखा है। और 2896 के पास आया भी, 2930, वहां से 3110 भी हुआ। फिर ये धीरे धीरे दूसरा दूसरा ऐड करते रहना, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस से, अपनी खुद की समझ से, अपने खुद के कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से, वो एक बात अलग है। बट फ्रेम करना हो तो फ्रेम करके काम करना है, तो लाइट ग्रीन लीडर बाद में अडोप्ट करना चाहिए, पहले डार्क ग्रीन लीडर अडोप्ट कर लो। बस यही कहना था मुझे। फिर हम मौका मिलेगा तो विल डिस्कस दिस ग्रेटर देन बीडीपी ऑल्सो। आप कर सकते हो, लीडर हो और ग्रेटर देन बीडीपी में डब्ल्यूडीपी के पास एक केस स्टडी सिर्फ कर लेता हूँ, सिर्फ एक ग्रेटर देन बीडीपी। हाँ, सिर्फ एक, बाकी आप कर लेना। और क्वेरी पूछोगे तो आ जाएगा। ये हमने नहीं लिया एक बार भी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि भाई एक दो तो कराओ। लीडर हो, रिवर्सल बाइसेल के हिसाब से तो बाइंग है ही है, और ग्रेटर देन बीटीपी हो, डब्ल्यूटीपी के पास मिलता हो तो लेना चाहिए। अंदाज से कुछ भी लेते हैं, मुथूट फाइनेंस। उसमें भी रिसेंटली हुआ हो ना, ज्यादा अच्छा है, स्टडी करने के लिए भी अच्छा। हाँ, ग्रेटर देन ये है, लीडर है, तो ग्रेटर देन बीडीपी भी है। तो 29 सितंबर को अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइसेल बाइंग में था ना, नहीं ये लैंडिंग में है। और 29 सितंबर को ये रिवर्सल बाई वाला बाई है, स्टॉप एंड सेल वाला। तो दिस आल्सो इज ट्रेडेबल, दिस आल्सो इज ट्रेडेबल, बट अभी नहीं। 100 ट्रेड कर लिया हो तो, बाकी हमारे पास इतने सारे ट्रेड हो, कितने कितने ट्रेड है, 13 डेकोड्स है। 13 डेकोड्स में हम जाके और फर्दर फिल्टर कर सकते हैं बेस्ट। पीसीएस पीसीआर में बाइंग है, हाँ है। रिवर्सल बाइसेल में टेक ऑफ है, तो वो वाली स्क्रिप्ट फाइंड आउट करो। डब्ल्यूडीपी के पास आवे बिंदास ले लो, बिंदास 5% वहां से। इनकी एक ही है, देखें क्या होगा। इनफी अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइसेल टेक ऑफ में चल रहा है। कब से चल रहा है? 7 अक्टूबर से चल रहा है, 1069 रुपीज से टेक ऑफ चल रहा है ये, राइट। और ये 7 अक्टूबर, लेडर कब से आई? 7 अक्टूबर से, और 9 सितंबर से ऑलरेडी लेडर से चल रहा है। टेक ऑफ अभी यही हुआ, अभी हुआ एक दो दिन पहले। और ये स्टॉप टू सेल अबो बीडीपी है। इसका डब्ल्यूडीपी क्या है? 1042। यहाँ पे तो लेना चाहिए। आएगा, जब तक ये 1139 ट्रेड नहीं करेगा तब तक 1042 आएगा। और हम सबको मालूम है
या तो लो आएगा 88 या 42 आएगा या तो 85 आएगा। जब तक वो एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी होके नहीं चले या तो एक स्टॉप एंड यूएस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी नहीं हो, तब तक वो 1042 आएगा तो लेंगे, ऐसा मान के चलना चाहिए और बैठना चाहिए, राइट। चलो मैं, आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम, स्पेंडिंग टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। लव यू ऑल।